हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ पार्ट 4। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं जो सोन, रब्बी, बसरवा के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात बुशमैन नाम की एक जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल नाम के स्थान में रहती है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति का नाम है, जिसे वहाँ पर हम सोन, रब्बी, बसारवा के नाम से भी जानते हैं। यानी बुशमैन को कालाहारी मरुस्थल में सोन, रब्बी, बसारवा भी कह सकते हैं। यह निग्रिटो जनजाति से संबंधित जनजाति है। यानी ये जो बुशमैन जनजाति है, इसका संबंध प्राचीन निग्रिटो प्रजाति से है। इस जनजाति से संबंधित विभिन्न दशाएं निम्नानुसार है। निवास क्षेत्र। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। अर्थात बुशमैन लोग अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन किस जगह पर रहते हैं, वो जगह, वह स्थान हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका क्या अक्षांश है, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यह बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर बेचुआना लैंड। ये जो बेचुआना लैंड है, इसमें बुशमैन जनजाति रहती है। और अगर हम बेचुआना लैंड की अक्षांश की बात करें तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से यह 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में रहते हैं। भूगोल विषय होने के कारण आपको यहाँ इस अक्षांश को याद करना है। और बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है, यह प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है। अर्थात ये आपको याद करना ही है और आपको होना चाहिए। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक धनी है। अर्थात इस बेचुआना लैंड नामक स्थान पर वो अनेक प्रकार के हमें बहुत सारे पशु देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके भोजन का रूप है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। अर्थात ये जो बुशमैन जनजाति है, ये न केवल कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, बल्कि वहाँ दक्षिण पश्चिम में एक उपोष्ण घास का मैदान भी है, वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा अंगोला देश में निवास करते हैं। ये जो आपके बुशमैन जनजाति है, तो ये कौन कौन से देशों में रहती है, तो वो है आपके दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, यहाँ पर निवास करती। आगे हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्वरूप की। इसके अंदर सर्वप्रथम आखेट आता है, जिसे हम शिकार के नाम से जानते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोगों का मुख्य आर्थिक कार्य आखेट है। यानी आर्थिक कार्यों की अगर हम बात करें तो बुशमैन जनजाति का बहुत प्रमुख काम है ये लोग तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। यानी ये जो बुशमैन जनजाति है, इनके पास में एक भाला होता है, तीर कमान होते हैं, जिसकी सहायता से यह शिकार का कार्य करते हैं। इस जनजाति द्वारा शिकार करने की प्रक्रिया हेतु अनेक विधियां अपनाई जाती है। अर्थात ये जो शिकार करते हैं, ये साधारण शिकार नहीं करते हैं, ये अलग अलग प्रकार की विधियों को अपना करके शिकार का कार्य पूर्ण करते हैं। ये लोग शिकार को कीचड़ में फंसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर व जहरीला जल पिलाकर, यानी ये 4 प्रकार से इनका शिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग?
शिकार को क्या करते हैं, एक तो हो गया आपके कीचड़ में फंसाते हैं, दूसरा फंदे में फंसाते हैं, तीसरा है गड्ढे में गिरा देते हैं और चौथा है जहरीला जल पिलाकर। तो ये चारों ही चीज़ें आपको यहाँ आखेट के अंतर्गत याद करनी है कि बुशमैन जनजाति किस प्रकार से शिकार करती है। ये जंतुओं की नकल निकालने में माहिर होते हैं। आगे हम औजार और बर्तन ले रहे हैं। इन लोगों द्वारा तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि प्रयोग की जाती हैं। यानी इनके जो औजार होते हैं उन औजारों में एक तो तीर कमान है जो कि आप जानते हैं, नुकीला डंडा यानी डंडा साधारण होता है जिसे नुकीला कर देते हैं, एक होता है इनके पास भाला, एक होता है बर्छा यानी भाले को रोकने के लिए एक बर्छा बनाया जाता है तो वो भी इनके पास होता है। अग्निदंड एक दंड है, एक डंडा है जिसके आगे यह कपड़ा लपेट करके उसको अग्नि जला देते हैं और उसकी सहायता से भी ये अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये इन सब का प्रयोग यह करते, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपको पता है कि ये शिकार किस प्रकार से कर रहे हैं, फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर, कीचड़ में गिराकर और खड्डा खोद करके विष वाला जल पिला करके और इसका शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसी के साथ अनेक प्रकार के औजारों पर अभी हमने चर्चा करी कि अनेक प्रकार के औजार तीर कमान है, भाला है, अग्निदंड है, नुकीले इनके डंडे होते हैं धार वाले, तो इन सब का प्रयोग यह करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। अब है विष बुझे तीरों का प्रयोग, यानी तीर कमान में जो तीर उपयोग में लिया जाता है वह तीर विष से लगा हुआ होता है। जब तीर के ऊपर कोई विष लगा हुआ हो तो उस तीर को हम विष बुझा हुआ तीर कहते हैं। तो बुशमैन जनजाति के द्वारा विष बुझे तीरों का प्रयोग भी किया जाता है। अर्थात अगर किसी शिकार को मारना है और विष बुझे तीर को हमने छोड़ा है तो वह शिकार जो है तुरंत ही मर जाएगा, वह विष जो है उसके शरीर में चला जाएगा और वह वहाँ पर घायल होकर मर जाएगा। शतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर, यानी शतुरमुर्ग होते हैं वहाँ कालाहारी मरुस्थल में, शतुरमुर्ग आप सभी जानते हैं और ये वहाँ होते हैं, साथ ही जिराफ भी होते हैं। तो उनके जो पैर की हड्डियाँ होती है उनको घिसकर तथा नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग में लगाते हैं। यानी ये जो तीर बनाते हैं आगे नुकीला भाग इनका शतुरमुर्ग और जिराफ दोनों के पैरों की हड्डियों को ये घिस देते हैं, आसानी से घिस जाती है, तीखी हो जाती है और किसी भी स्थान पर आप लगाओ तो वो तुरंत उसमें चली जाती है। इसीलिए यह तीर के अग्रभाग में, आगे वाले भाग में जो शिकार के अंदर जाता है वो वाला भाग, तो अग्रभाग में क्या करते हैं ये शतुरमुर्ग और जिराफ दोनों की हड्डियों को घिस करके नुकीला करके और उसके साथ में लगा देते हैं ताकि हम आसानी से शिकार कर सकें। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। यानी ये बहुत पारंगत होते हैं इस काम में, तीर कमान को चलाने में, शिकार करने में। तो तीर कमान की सहायता से ये 60 मीटर की दूरी तक भी शिकार आसानी से कर लेते हैं और शिकार को मार गिरा देते हैं। ये पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं, अर्थात पेड़ का जो स्टैम्प तना होता है उसके ऊपर की छाल को हटा करके और उसको रस्से बनाने के उपयोग में यह लेते हैं, उसको घिस करके और हम रस्से बना सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से यह बुशमैन बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो यहाँ बुशमैन जनजाति ख़त्म नहीं हुई है, अगले पार्ट में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक पढ़ेंगे और आज का जो पढ़ा हुआ है
उसमें से एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है? ये मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये आपको लिख करके याद करना है।